बिहार स्टेट और टीआरई 4 का शेड्यूल आ चुका है, जिसमें बिहार स्टेट को फॉर्म फिलअप करने का डेट 8 सितंबर से 16 सितंबर 2025 तक है। मतलब इसी महीने आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा गया है। और एग्जाम डेट जो एग्जाम होगा वो 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में होगा। 2025 मतलब अक्टूबर अगले महीने वो एग्जाम हो जाएगी। फिर आपका रिजल्ट जो है स्टेट का रिजल्ट का घोषणा 1 नवंबर 2025 तक कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बिहार स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए कोई स्पेशल बैच लॉन्च नहीं किया जा रहा है। टीआरई 4 का जो एग्जाम का डेट है वो 16 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में रखा गया है। लेकिन इसका फॉर्म फिलअप का डेट कब होगा इसका अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। टीआरई 4 का रिजल्ट जो है वो 20 से 24 जनवरी 2026 में इसका रिजल्ट आने की घोषणा की गई है। अभी से अगर देखा जाए तो टीआरई 4 के लिए आपके पास 100 दिन का समय है। इस 100 दिन को आप अच्छे से यूज करके टीआरई 4 में अपना एक रिजल्ट कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे टीआरई 4 में क्लास 9 to 10 में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से मैथ्स का 80 क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैथ्स का ही एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए मैथ्स वाले पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैथ्स का 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीएस का 40 क्वेश्चन होगा, जिस 40 क्वेश्चन में भी 10 क्वेश्चन आपका मैथ्स का इंक्लूड रहता है। और इंग्लिश हिंदी 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। फिर यहाँ पे क्लास 6 to 8 की अगर आप बात करते हैं तो इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन होगा, जिसमें से मैथ्स और साइंस का 80 क्वेश्चन, जीएस का 40 क्वेश्चन और इंग्लिश हिंदी का आपका 30 क्वेश्चन होगा, जो क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैथ्स का चैप्टर वाइज एनालिसिस करते हैं कि बीपीएससी में क्लास 6 to 8 और 9 to 10 इन दोनों में जो पूछा गया है, जिसमें से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और एस्टेट में जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है उसको एनालिसिस करने पे ये निकल के आ रहा है कि किस चैप्टर पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं मेंसुरेशन में, तो मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है 140 क्वेश्चन, मतलब 117 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ज्योमेट्रिक में अगर आप देखेंगे तो ज्योमेट्री में 91 क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रिगोनोमेट्री में 67 क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैटिक्स में आपका 67 क्वेश्चन पूछा गया है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका 61 क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर आप बात करेंगे द्विघात समीकरण में तो 58 क्वेश्चन पूछा गया है अब तक, लीनियर इक्वेशन में 34 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी में आपका 27 क्वेश्चन पूछा गया है, परसेंटेज में आपका 24 क्वेश्चन पूछा गया है, एलसीएम और एचसीएफ से 24 क्वेश्चन पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट से 23 क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट से 21 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद डिस्काउंट से 18 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोग्रेशन से 17 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस से 16 क्वेश्चन पूछा गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 11 क्वेश्चन पूछा गया है, हाइट एंड डिस्टेंस से आपका 11 क्वेश्चन पूछा गया है, स्टॉक एंड शेयर से 11 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क, उससे आपका 9 क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम एंड डिस्टेंस से 9 क्वेश्चन आया है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 8 क्वेश्चन पूछा गया है, एज रिलेटेड से आपका 7 क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज से आपका 6 क्वेश्चन पूछा गया है और पार्टनरशिप से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे फिर देखेंगे आप मिक्सर से आपका 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, पाइप एंड सिस्टम से आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया है, बोट एंड स्ट्रीम से 4 क्वेश्चन पूछा गया है और लॉगरिथम से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो टोटल सब्जेक्ट चैप्टर की संख्या 29 है।